उज्जैन नगरी में काल भैरव कैसे बना? भैरव तो एक प्रकट हुआ काशी नगरी का। ये उज्जैन का काल भैरव कहां से आ गया? हमें उज्जैन में भी 2004 के महाकुंभ में और 2016 के महाकुंभ में संतों ने कथा के लिए बुलाया। 9 दिन तक हम लोगों को खूब भीड़ को कथा सुनाई। धन देना अवसर मिला उज्जैन जाने का, और एक कथा उसी उज्जैन के पास में ही एक तहसील है शाहपुरा, वहां भी हमें कथा करने का आज से 20 साल पहले हमें उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। 3 बार हमें उज्जैन में क्षिप्रा में स्नान, कथा का सम्मान, हाथों से दान, जीवों के लिए कल्याण के साथ में हमें भगवान के भी दर्शन होकर जीवन को कृतार्थ। याद रखना, यह उज्जैन का काल भैरव कैसे बना कोई नहीं बताएगा, जल्दी से मैं बता देता हूँ। महाराज जब काल भैरव काशी के बने और भिक्षावृत्ति करने के लिए, ब्रह्महत्या से मुक्ति के लिए भीख मांगते हुए त्रिलोकी के परिक्रमा करी, तभी जब परिक्रमा करके काशी नगरी में प्रवेश करने लगे तो मां भगवती ने परीक्षा लेने के लिए, काल भैरव की परीक्षा लेने के लिए मां भगवती ने एक बहुत सुंदर नारी का रूप बना लिया। दुल्हन जैसी नारी बन करके काशी नगरी के द्वार पर खड़ी हो गई, और जैसे काल भैरव उसको देखा, देखते ही काल भैरव की तीर्थ यात्रा भूल गया और नारी को देखकर मोहित हो गया। और नारी को देखकर जैसे ही मोहित हुआ, गलत इशारे हुए, तभी भगवती ने असली रूप धारण कर लिया और काल भैरव को श्राप दे दिया। नारी दृष्टा पश्यसी। मैं बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगा, टोने टोट के नहीं सिखाऊंगा, उपाय भी शास्त्र प्रमाणिक दूंगा जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सके। एक एक मिनट को मैं वो ज्ञान दूंगा, चाहे 6ठी बार नहीं, चाहे 60 बार कथा करा लेना, मगर आपको हर कथा में कुछ चीजें तो सुनी मिलेंगी, लेकिन उसमें भी नवीनता मिलेगी। ध्यान देना, काल भैरव को श्राप किसने दिया? मां भगवती ने। नारी दृष्टा पश्यसी योद्योद्यतो माम पुरुषाधम अतो भवधार्या हि मानुषस्त्वं च भैरव। हे काल, तुमने मुझे गलत नजरों से देखा है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ। तेरा आधा शरीर तो काल भैरव का काशी में रहेगा और तेरा आधा शरीर मृत्युलोक में जाकर के ऐसा मनुष्य बनेगा, आधा शरीर तेरा पक्षी जैसा होगा और आधा शरीर मनुष्य जैसा। सो जी महाराज कहते हैं, नंदीश्वर सनकादि ऋषियों से कहते हैं, तच्छा भैरव सोथ खिताब तरण मुने मनुष्यो नाम बैताल संगक संकरे छया। मां भगवती के चरणों में गिर गए भैरव, शिव जी आ गए, मेरा कल्याण कैसे होगा मां? बोले जाओ, जिस नगरी में तुम पैदा होगे बेताल तुम्हारा नाम होगा, आधा शरीर मनुष्य का, आधा पशुओं जैसा शरीर होगा। वहां के राजा बड़े धर्मात्मा होंगे, मुझ देवी की सारी शक्तियों को अपने बस में वो कर लेंगे। बस उस राजा की सेवा में लग जाना, और जिस दिन राजा तुझे प्रसन्न होता दिखाई दे, बस उसी दिन तो अपनी मुक्ति का वरदान राजा से मांग लेना, तेरा कल्याण हो जाए। सोची महाराज कहते हैं, महासन शिव साक्षी शारदा गिरजा मुने सुलीलाम चक्रतु प्रत्या नाना लीला विशारद।
वही आधा शरीर काल भैरव का उज्जैन नगरी में, इस उज्जैन नगरी का पुराना नाम अवंतिका है, हरिद्वार का पुराना नाम माया नगरी है। ध्यान देना, इसलिए अवंतिका नगरी का राजा हुआ राजा विक्रमादित्य, सुना होगा आपने, और विक्रम बेताल की कथाएं तो बहुत सुनी होगी। ये वही विक्रम राजा है जिसकी सेवा में बेताल लगा, और एक दिन राजा जैसे ही प्रसन्न हुए, बोल बेताल क्या चाहिए तुझे, मैंने पूरी शक्तियों को सिद्ध कर लिया है, जो तुम मांगोगे वही मिलेगा। बेताल ने कहा महाराज, मेरे इस बेताल शरीर से मुझे मुक्ति देकर मेरे असली शरीर को प्रकट कर दीजिए। तभी राजा ने जल लिया, और जैसे बेताल के शरीर पर शिव शक्ति का ध्यान किया, बेताल का शरीर समाप्त हो गया, और वो भी काल भैरव के रूप में प्रकट हो गया।